31वां स्पेशल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज का स्पेशल स्ट्रक्चर को। डियर स्टूडेंट, अगर किसी भी हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं लगा रहे, एक बार फिर से सुनिएगा। अगर किसी भी हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं लगा रहे, जैसे मैं जा सकता हूं, वह आ सकती है, पिताजी यह काम कर सकते हैं, वर्षा हो सकती है। तो कहने का मतलब किसी भी हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं रहे, इस तरह के हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी आप कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस कैन या मे या माइट प्लस V1। अब यहां पर जानना हमें यह है कि कैन का प्रयोग किस सेंटेंस में होता है, मे का प्रयोग किस सेंटेंस में होता है, माइट का प्रयोग किस सेंटेंस में होता है। आइए पहले इसको जान लेते हैं, ट्रांसलेशन बनाने में आसानी होगी। डियर स्टूडेंट, ऐसा वाक्य जिससे एबिलिटी अर्थात योग्यता का पता चलेगा, कैपेसिटी अर्थात क्षमता का पता चलेगा, पावर अर्थात ताकत का पता चलेगा, मतलब ऐसा वाक्य जिससे योग्यता, क्षमता, ताकत का पता चले, ऐसा वाक्य जिसको देखकर आपको लगे कि नहीं इस वाक्य में योग्यता की बात हो रही है, काबिलियत की बात हो रही है, नहीं इस वाक्य में पावर की बात हो रही है, क्षमता की बात हो रही है, ताकत की बात हो रही है, तो उस वाक्य में आप कैन का प्रयोग यूज करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। चलिए अब जानते हैं मे का प्रयोग कहां करेंगे आप। तो याद रहे, मे का प्रयोग संभावना के लिए करते हैं हम। अगर किसी वाक्य से आपको पता चलेगा कि इस वाक्य में संभावना है, जैसे अगर मैं बोलूं पिताजी आ सकते हैं, इस तरह का बोलने से पता चलता है कि पिताजी आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ये एक संभावना है। वर्षा हो सकती है, इस तरह का बोलने से पता चल रहा है कि वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो कहने का मतलब वाक्य से अगर संभावना का पता चले, पॉसिबिलिटी का अगर पता चले, ऑन दैट कंडीशन आप मे का प्रयोग करेंगे इस तरह के वाक्यों में। मैं यहां आपको कैन में और जो है माइट इसका यूज नहीं बता रहा हूं, इस तरह के वाक्य का ट्रांसलेशन मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्रिया के साथ अगर सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं रहे, तो सब्जेक्ट के बाद कैन या मे या माइट प्लस V1 रखना है। बस मैं ये सिचुएशन को बता रहा हूं कि ऐसे वाक्यों में आप कैन का कहां यूज करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए आप कैन का प्रयोग कर लीजिए, पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए आप मे का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन एक संभावना होता है जो जिसको हम लोग लेस पॉसिबिलिटी बोलते हैं, ना होने के बराबर, कम संभावना होता है। कभी कभी देखिएगा कि आसमान में बादल होगा, लेकिन आपको लगेगा कि आप कंफ्यूजन में रहोगे, बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, मतलब ज्यादा नहीं होने का चांसेस हो। जहां पर कहने का मतलब लेस पॉसिबिलिटीज हो, कम संभावना हो, तो कम संभावना के लिए आप माइट का प्रयोग करेंगे। याद रहे, ये सभी स्ट्रक्चर स्पेशली स्पोकन में यूज होता है। जैसे आपको पावरफुली किसी को कुछ कर दिखाना हो, सकता है, सकती है, सकता हूं का प्रयोग कर, तो आप ऑन दैट कंडीशन कैन लगाते हैं। कहीं पर आपको संभावना जताना हो तो आप मे लगाते हैं, कहीं पर अगर आपको कम संभावना जताना हो तो आप माइट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए कैन का प्रयोग कीजिएगा और संभावना के लिए आप मे का प्रयोग कीजिएगा, कम संभावना हो तो माइट का प्रयोग कीजिएगा। अब चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं इस गणित को हल कर सकता हूं, मैं इस गणित मीन्स हिसाब, मैं इस हिसाब को हल कर सकता हूं। अब यहां पर एक चीज बताइए, किसी भी हिसाब को, किसी भी गणित को हल कौन कर सकता है? सोचने वाली बात है। यह वाक्य कह क्या रहा है? मैं इस गणित को हल कर सकता हूं,
मतलब मेरे में इस गणित को हल करने का काबिलियत है। ये वाक्य काबिलियत को बताता है, ये वाक्य योग्यता को बताता है, एबिलिटी को बताता है। तो यहां पर आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे आई कैन सॉल्व दिस मैथमेटिक्स या आई कैन सॉल्व दिस सम। एनी प्रॉब्लम? चलिए एक और वाक्य लेते हैं। मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं। मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं। अब एक चीज बताइए, पेड़ पर कोई भी चढ़ जाएगा? थोड़ा सा हाइट पर जाने पर आदमी का हालत खराब हो जाता है। तो पेड़ पर चढ़ना एक रिस्की काम है। मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं, मतलब इस पेड़ पर चढ़ने की मेरे में काबिलियत है, योग्यता है, सामर्थ्य है ना, ताकत है, क्षमता है मेरे में, कैपेसिटी है मेरे में, नहीं स्टेमिना है मेरे में। तो कहने का मतलब ऐसे वाक्यों के लिए कैन का यूज करते हैं। मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं तो क्या हो जाएगा? आई कैन क्लाइंब दिस ट्री। एनी प्रॉब्लम? अब चलिए अगला वाक्य लेते हैं। पिताजी आ सकते हैं। पिताजी आ सकते हैं। यह वाक्य साफ साफ बता रहा है कि पिताजी नहीं भी आ सकते हैं। अगर मैं बोलूं सुनो ना, पिताजी आ सकते हैं, है ना, जल्दी से चले जाओ तुम लोग यहां पर। नहीं, कभी कभी हम लोग 2 4 5 10 मित्र जो है गपशप मार रहे होते हैं, तो अचानक सब लगता है कि पिताजी आ सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि पिताजी आ सकते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? पिताजी आ सकते हैं। तो यहां पर संभावना है। क्या है? यहां पर संभावना है। तो आप बोलेंगे फादर मे कम, या बोलेंगे माय फादर मे कम। अब यहीं पर आगे चलिए, वर्षा हो सकती है। आगे चलिए, वर्षा हो सकती है। अगर आपको यहां इस वाक्य में देखिए, वर्षा हो सकती है, यह भी एक संभावना है, इट मे रेन। लेकिन माइट का प्रयोग आप कब करेंगे? तो याद रहे ये स्पोकन में यूज होता है। अगर हिंदी वाक्य कहीं पर आपको दिया रहे कि वर्षा हो सकती है, तो आप डायरेक्ट समझो कि वर्षा होना एक संभावना है, तो इट मे रेन होगा। लेकिन जनरल लाइफ में किसी से अगर आप टॉक कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, जनरल लाइफ में अगर आप किसी से टॉक कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, और बातचीत करने के दौरान आसमान में आपको हल्का फुल्का बादल दिख रहा हो, आपको लेस पॉसिबिलिटीज लग रहा हो, तो ऑन दैट कंडीशन आप बोलेंगे इट माइट रेन, वर्षा हो सकती है। तो याद रहे, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। संभावना हो, आप मे का प्रयोग कीजिए। लेस पॉसिबिलिटी हो, माइट का प्रयोग कीजिए। एनी प्रॉब्लम? आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्पेशल स्ट्रक्चर में।